हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे, यूथ कंपटीशंस के क्वेश्चन को, जिसमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन एपी, जीपी, एचपी के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। उसी क्रम में नेक्स्ट चैप्टर है कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, क्रमचय और संचय। इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखकर तब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल, तो x की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसा कि सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया गया है, या डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं। जैसे x की वैल्यू फाइंड करना है, x के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो, x के डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल है तो 9 का स्क्वायर कर दें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 81। और सॉल्व करने पर भी x की वैल्यू 81 आई है। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। जो x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो उसी का स्क्वायर कर दें, वही x की वैल्यू होती है। सेकंड क्वेश्चन है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो भी नंबर है फैक्टोरियल में गिवन है वो लगातार नंबर हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, 7 8 9 6 7 8 फैक्टोरियल में, तभी ये तरीका काम करता है। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करना हो तो x के डिनोमिनेटर में है क्या 8 फैक्टोरियल, तो x इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 होगा। x की वैल्यू 64 होगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है संख्या नंबर है 5 6 7 8 9 से 3 डिजिट की 3 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन है पुनरावृत्त संभव हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 6 7 8 9 4 अंक हैं अपने पास, 5 6 7 8 5 डिजिट हैं अपने पास, 5 अंक हैं। इससे हमको 3 अंक का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100 होता है, सबसे छोटा नंबर 100 होता है। 100 बनाने के लिए यहाँ पर 1 चाहिए। अगर 1 से छोटा 0 रखेंगे तो जो भी नंबर मिलेगा 2 डिजिट में मिलेगा। और यहाँ हमको डिजिट गिवन है 5 6 7 8 9, ये सब 1 से बड़े हैं। तो 100 के प्लेस पर हम इन पाँचों में से किसी को भी रख सकते हैं। कह रहा है पुनरावृत्ति संभव है, रिपीटिशन अलाउड है। तो जो नंबर यहाँ आया है बचे 4 नंबर और वो नंबर यहाँ भी आ सकता है, टेंस के प्लेस पर और यूनिट के प्लेस पर भी आ सकता है। इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई कर लें, 5 × 5 25 × 5 125, तो ऐसे 125 नंबर संभव हैं। यही कह रहा है रिपीटिशन नॉट अलाउड, पुनरावृत्ति संभव ना हो। तो 100 के प्लेस पर तो 5 में से कोई भी एक डिजिट आ सकता है, 5 में से, इन पाँचों में से। जो डिजिट यहाँ लिख चुके हैं उस डिजिट को टेंस के प्लेस पर नहीं लिखना है, तो बचेंगे कितने 4 डिजिट, तो 4 × अब जो 2 डिजिट इन 5 में से अगर हम ये 2 अंक लिख चुके हैं तो बचा 3 अंक, इन्हीं 3 में से यहाँ कोई अंक आएगा। ये होता है जब रिपीटिशन नॉट अलाउड हो। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा। ऐसे 60 नंबर 60 अंक संभव हैं जिसमें रिपीटिशन ना अलाउड हो, और जिसमें रिपीटिशन अलाउड हो ऐसे 125 नंबर संभव हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 2 3 4 5 6 से 3 अंक की कितनी सम और विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन पुनरावृत्ति संभव हो, पुनरावृत्ति संभव हो। तो कुल कितनी सम संख्या बनेंगी।
इवन नंबर बनने के लिए यूनिट प्लेस पर 3 अंक का नंबर चाहिए। इवन नंबर होने के लिए इस यूनिट प्लेस पर यहाँ पर कोई इवन नंबर होना चाहिए, और हमको नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 4 और 6, 2 4 6 केवल 3 अंक ही सम संख्या में हैं, तो यूनिट प्लेस पर इन्हीं तीनों में से कोई आ सकता है। तो यहाँ लिखेंगे 3। अब रिपीटिशन अलाउड है, टोटल 6 नंबर हैं, 6 में से कोई भी यहाँ आ सकता है, 6 में से कोई भी यहाँ आ सकता है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल इवन नंबर। ये टोटल इवन नंबर होगा क्या, 36, 36 इंटू 3 108, यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 के प्रयोग से टोटल 108 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। विषम संख्याएं, विषम के लिए 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। तो यूनिट प्लेस पर 3 में से कोई भी आए, रिपीटिशन अलाउड है तो 6 6, तो विषम संख्या 108 ये भी होगी। रिपीटिशन नॉट अलाउड हो तो यूनिट प्लेस पर 3, जो 6 में से एक डिजिट आएगा वो अब नहीं आ सकता है, तो 5 4 60 होगा। यही ऑड के लिए भी होगा, टोटल ऑड नंबर, यही इवन के लिए भी होगा। ये एक फार्मूला है NPR अपॉन NPR -1। यहाँ पर हमको देखना है n सेम है, n इक्वल है, यहाँ पर r है तो यहाँ r -1 है, उससे एक कम है। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट बता सकते हैं, NPR अपॉन NPR -1 हो तो इसका आंसर होता है n -r + 1। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द r इफ़ 4 × 6CR = 6PR + 1। 4 × 6PR है, 6PR को दूसरी साइड भेज दिए तो 6PR + 1 अपॉन 6PR हुआ = 4। यहाँ देख रहे हैं 6 और 6 इक्वल है, ये R + 1 है, यहाँ R है, डिफरेंस 1 का होना चाहिए। देखिए R -1 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। तो फार्मूले से इसका आंसर होता है n - r + 1, n - r + 1। तो यहाँ से 6 - r + 1 होगा क्या, 6 r + 1 है, माइनस होगा तो r -1, ये एक +1 फार्मूले से आएगा, +1 = 4, -1 से +1 कैंसिल होगा तो 6 - r = 4, तो r = 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊपर वाले का माइनस, n - r + 1, तो यहाँ 6PR + 1 है तो 6 - r + 1, प्लस है तो माइनस होगा, और फार्मूले का +1 तो 1 से 1 कैंसिल होगा, 6 - r = 4, तो r = 6 - 4 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 NP3 = 13 n + 1 P3 परमुटेशन का है। तो 16 NP3 को लिख सकते हैं n n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये लिखते कैसे हैं, NPR = n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल फार्मूला होता है। तो इसी का यूज करके लिख के सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड किए हैं 15।
3 4 5 6 3 6 5 3 4 5 6 की मदद से 100 से बड़ी तथा 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं जबकि पुनरावृत्ति संभव न हो। रिपीटिशन नॉट अलाउड। 100 से बड़ी और 4 अंक की मदद से संख्याएं बनानी है। 100 से बड़ी 3 अंक की संख्याएं होती हैं और 3 4 5 6 दिया गया है तो 4 अंक की संख्या जो बनेगी वो भी 100 से बड़ी होगी। रिपीटिशन नॉट अलाउड है और नंबर 5 से विभाजित होनी चाहिए। कोई भी नंबर 5 से तभी कटता है जब उसका यूनिट प्लेस 5 हो या 0 हो, इन दोनों में से कोई हो। लेकिन हमको नंबर 3 4 5 6 गिवन है, यहाँ 5 अकेले है तो यूनिट प्लेस पर 1। रिपीटिशन नॉट अलाउड। 4 में से 1 अंक लिख चुके, बचे कितने 3, बचा कितना 2। तो 3 अंक में ऐसे 6 संख्या संभव है। 4 अंक में एक तो 5 आ जाएगा, 5 दोबारा नहीं लिखेंगे तो 3 2 1। यहाँ भी ऐसे 6 नंबर संभव हैं। 3 अंक में 6 नंबर और 4 अंक में भी 6 नंबर। तो टोटल ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5 से विभाजित होंगे और 100 से बड़े होंगे। तो 6 + 6 = 12 नंबर ऐसे संभव। स्कॉलर को कितनी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। स्कॉलर में कितने वर्ड हैं ये हम देख लें, उतना फैक्टोरियल। स्कॉलर में 7 वर्ड हैं तो 7 फैक्टोरियल तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। नेवर को कितनी तरीके से, नेवर में 5 वर्ड हैं तो 5 फैक्टोरियल अपॉन ई 2 टाइम्स आया है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को 5 3 4 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। 5 3 जा 15 इंटू 4 60। नेवर को 60 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी जो डिजिट रिपीट हो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। 4 लेटर बॉक्स में 5 पत्र 5 लेटर कितने प्रकार से या कितने तरीके से डाले जा सकते हैं। 4 लेटर बॉक्स है, 5 पत्र डालने हैं तो 4 की पावर 5 तरीके से डाल सकते हैं। जैसे एक पासे को 2 बार फेंकें तो 6 की पावर 2 टोटल कंडीशन होती हैं। एक कॉइन को 3 बार टॉस करें तो 2 की पावर 3 टोटल कंडीशन होंगी। वैसे 4 लेटर बॉक्स में 5 पत्र डालना है तो 4 की पावर 5 तरीके से डाल सकते हैं। मैथमेटिक्स को कितनी तरीके से व्यवस्थित करें कि स्वर एक साथ आए। मैथमेटिक्स में ए ई ए आई 4 स्वर आते हैं। एम टी सी एस ये कॉन्सोनेंट हैं। स्वर एक साथ आए तो इन चारों स्वर को एक काउंट करेंगे। ये 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 लेटर हुए तो 7 फैक्टोरियल अपॉन एम 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल, टी 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल। ये तो इन सब को व्यवस्थित कर लिए जब स्वर को वावेल को एक मान के किए। अब वावेल को भी आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ए ई ए आई में 4 लेटर हैं तो 4 फैक्टोरियल, ए इसमें 2 टाइम्स है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसी को सॉल्व कर लें 7 फैक्टोरियल को। 7 6 5 4 3 2 1 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 4 2 जा 8 से ये डिनोमिनेटर में पूरा कैंसिल होगा। मल्टीप्लाई कर लें तो 4320 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कह रहा है 2 लड़की तथा 4 लड़के को कितनी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं कि लड़कियां एक साथ ना आए। लड़कियां एक साथ ना आए। लड़के कितने हैं, 4 लड़के हैं।
चारों लड़कों को बैठा दिए, B1 B2 B3 B4। लड़कियां एक साथ ना आए तो एक लड़की यहाँ बैठ सकती है, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ। यानी लड़कियों को बैठने का टोटल 5 स्थान है और लड़की हैं कितनी, 2। तो उनको 5C2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। लड़के 4 हैं तो 4 फैक्टोरियल, 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो 480 तरीका। यहीं कहते हैं 3 लड़की और 5 लड़के हों, 3 लड़की और 5 लड़के हों तो लड़कियों को 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे 4 लड़के थे तो 5 सीट मिली, 5 लड़के हैं तो लड़कियों को बैठने की 6 सीट मिलेगी ताकि वो पास पास ना हो। तो 6C3 इंटू 3 लड़की हैं तो 3 फैक्टोरियल, 5 लड़के हैं तो 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लें तो जो आंसर मिलेगा, जैसे 6C3 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 2 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 120 होता है। 5 4 3 2 1। यह 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। 5 चौका 20, 3 60 दूना 120। यहाँ 5 चौका 20 और 6 दूना 12, 120। 120 गुणे 120 करेंगे तो 144, 14,400 होगा। 14,400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक गोल मेज पर 7 व्यक्ति को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। अभी तक जो पढ़ रहे थे उसमें मेज सीधी थी या सीटें सीधी थी। जैसे एक सीधी सीट है उस पर 7 व्यक्ति को कितनी तरीके से बैठा सकते हैं, तो 7 फैक्टोरियल, यानी बगल बगल बैठाना है। यहाँ पर गोल मेज है, 7 व्यक्ति को बैठाना है तो 7 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर गोल मेज पर बैठेंगे, जो व्यक्ति यहाँ बैठा होगा, जो व्यक्ति यहाँ बैठा होगा इसके बगल 2 आदमी, एक ये होंगे और एक ये होंगे। इन्हीं को अगर स्ट्रेट सीधी मेज पर बैठाएं तो ये व्यक्ति मान लो यहाँ बैठा है तो इसके बगल वाला इधर होगा और इस साइड बगल वाला इधर किनारे हो सकता है। तो अगर मेज सीधी हो तो जो नंबर दिया हो वही फैक्टोरियल आंसर होता है। गोल मेज हो तो जो नंबर है 7 है तो 7 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल। कुछ फार्मूले हैं, NCR प्लस NCR माइनस 1। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR होता है, यानी R एक घट रहा है तो फार्मूले में N एक बढ़ रहा है। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। सेकेंड फार्मूला NCR प्लस NCR प्लस 1, NCR प्लस NCR प्लस 1, R एक बढ़ रहा है तो N प्लस 1 CR प्लस 1। यहाँ NCR प्लस NCR माइनस 1, R एक घट रहा था तो N प्लस 1 CR था। यहाँ NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR प्लस 1। NPR इज इक्वल टू NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1 के बराबर होता है। जैसे 5C
3 का जो मान होगा वही 5C2 का भी होगा। क्वेश्चन है NCR+1 प्लस NCR-1 प्लस 2NCR इज इक्वल टू कितना होगा। यहाँ देख रहे हैं 2NCR है तो NCR लिख सकते हैं। NCR-1 प्लस NCR प्लस NCR-1 ये N+1CR होता है, तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं N+1CR। NCR+1 NCR+1 प्लस NCR, इसकी वैल्यू NCR प्लस N+1CR+1 होता है, तो N+1CR+1 N+1CR। यहाँ फिर देख रहे हैं कि R1 बढ़ रहा है, फिर इस फार्मूले का यूज होगा, तो N+2CR+1 N+2CR+1, यानी यहाँ हमेशा बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं। से क्वेश्चन है NPR इज इक्वल टू 120 NCR, फाइंड R। तो ये फार्मूला होता है NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल NCR। तो R फैक्टोरियल इज कंपेयर करेंगे तो R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 125 फैक्टोरियल होता है, R फैक्टोरियल में दिया है, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कटेगा, R इज इक्वल टू 5 राइट आंसर होगा। अगला कॉन्सेप्ट है NCR, फार्मूला कह सकते हैं NCR इज इक्वल टू N/R, N-1CR-1 होता है। NCR इज इक्वल टू N/R N-1CR-1, ये एक फार्मूला होता है। या NCR अपॉन NCR-1 इज इक्वल टू NCR अपॉन NCR-1 इज इक्वल टू ये N-R-1 अपॉन R फैक्टोरियल। R एक फार्मूला होता है, इस पर भी कुछ क्वेश्चन हैं, उसको कर सकते हैं। आगे बढ़ें। ये 2 फार्मूले हैं, इन फार्मूलों पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे? जैसे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस डॉट 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 NCN, इसका आंसर होता है 2 की पावर n। शुरुआत 0 से हो रही है और अंत n पे हो रहा है, तो 2 की पावर n। क्वेश्चन पूछेगा 100C0 प्लस 100C1 प्लस 100C2 प्लस डॉट 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 प्लस 100C100 का मान क्या होगा, तो ये होगा 2 की पावर 100। यहीं अगर 1 से शुरुआत कर दे तो ये टर्म की वैल्यू 1 होती है, इस साइड आके माइनस होगा, तो 2 की पावर 100 -1, ये आंसर होगा। दूसरा है 2n+1C0 2n+1C1 2n+1C2 डॉट 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 2n+1CN, इसका फार्मूला होता है 2 की पावर 2n। 2n+1C0 से लेकर 2n+1CN तक हो तो ये होता है 2 की पावर 2n। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।